करते हैं जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे, हर लिहाज से वो इस वक्त बहुत बुरी हालात में, बहुत बुरी हालत में है। उसकी वजह अगर किसी भी मुल्क ने तरक्की की है ना, हमारे राइट लेफ़्ट चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, रशिया को देख लें, किसी भी मुल्क को देख लें, कोरिया को देख लें आप, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ जब तक नहीं होगी उस वक्त तक कोई मुल्क तरक्की नहीं करेगा, कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। जब 2 साल के लिए 3 साल के लिए हुकूमत लाई जाएगी, नालायकों को इकट्ठा करके ऊपर बिठाया जाएगा और उसके बाद उनको जब वो थोड़ी सी आंखें खोलेंगे उनको उठाकर नीचे फेंका जाएगा, उसमें आवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, उस पर अरबों रुपये लगते हैं। उस अरबों रुपए लगाने के बाद जब 2 साल या 3 साल में वो प्रोजेक्ट हाफ होता है या क्वार्टर में पहुंचता है, उसके बाद क्या किया जाता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है उसके बाद वो प्रोजेक्ट ठप हो जाता है, फिर उसके बाद नए ठेकेदार आते हैं, फिर से नए उनके जो है। ये इंडिया में भी होता है ऐसे? सर इंडिया में तो कंसिस्टेंसी चल रही है ना। इंडिया में तो देखें कि तीसरा टेन्योर मोदी को मिल गया। ये लोग मोदी को गालियाँ दे रहे हैं, इन्होंने हमें इसी बात पे रखा हुआ है कि गुजरात का मुसलमानों का कातिल, चाय वाला ये है वो। और यार उस चाय वाले ने देखो अपने मुल्क को चांद पर ले गया यार। ये समझदार पाकिस्तानी, ये समझदार पाकिस्तानी। हमारे हुक्मरान है, ये हुक्मरान है ही नहीं है, हुकूमत करने के काबिल नहीं है। और कुछ हमारी आवाम का भी कसूर है, बल्कि मैं समझूंगा, मैं कहूँगा कि ज़्यादा कसूर हम लोगों का खुद का है कि इतना बोझ पड़ने के बावजूद भी देखें प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी मेरा एसी बंद कर दो। अच्छा भाई, तो मेरा एसी बंद कर दिया, फिर क्या क़यामत आ जाएगी? क्या फ़ायदा होगा गरीब आदमी को? फिर कह रहे जी मैंने लिस्टें मंगवा ली हैं। और जो लिस्टें मंगवाई हैं वो किसकी हैं? जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, जो मुलाजम आदमी है, जो तनख्वाह पर पल रहे हैं, उनकी लिस्टें मंगवा ली, उनके एसी बंद कर दो, उनके फ्रिज यूनिट बंद कर दो। और वो भी हमारे जैसी आवाम है, वो भी आम लोग हैं। और ये ब्यूरोक्रेट कहाँ जाएंगे? इनका गिरबान यहाँ पर सिर्फ हमें ये बताया गया है कि वहाँ इंडिया में टॉयलेट नहीं है, वहाँ पर लोग पटरियों पर सोते हैं, बाहर फुटपाथ पर सोते हैं, ये बताया जाता है। और ये नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ। सर जी देखें, जब मैं चोर हूँ ना तो मैं अपनी चोरी छुपाने के लिए आप पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाऊंगा और मैं आपको चोर साबित करने की कोशिश करूंगा ताकि मुझसे लोगों की नज़रें हट जाएं। इन्होंने अपनी नालायकियाँ छुपाने के लिए, ये अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए सारी ज़िंदगी हो गई है सुन रहे जी कश्मीर 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 का नाम ले लेके हम लोगों को जलील कर रहे हैं। सारा पैसा हमारा जो है वो खा जाते हैं महकमे वाले। और 10 लाख की फ़ौज हमारी है, 10 लाख की इंडिया की है, वो लोग खामोश होकर बैठे हुए हैं। सारा पैसा दिफाई बजट में चला गया, गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो गया, गरीब आदमी मरने के काबिल हो गया। मगर एक बात यहाँ पर है कि गरीब आदमी को अब इस वक्त पर, इस हाल पर शर्म करनी चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए, शर्म करनी चाहिए, होश भी आई है, करनी चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, अपने हक के लिए उठना चाहिए। नारा बुलंद करना आसान होता है, उस पर अमल पैरा होना मुश्किल होता है। नारे के अलावा किया क्या आज तक हमने? बस बातें अपने मुल्क को क्या दिया? बातें की हैं, हर भाई ने बातें की हैं। सारे कायदीन जितने भी आते हैं वो अपनी जेबें भरते हैं, चाहे वो ताजरों के नुमाइंदे हैं, चाहे वो हुक्मरानों के नुमाइंदे हैं, चाहे वो आपके मीडिया के नुमाइंदे भी हैं, इसमें शामिल हैं। किसी भी जो बंदा, हमारा अलमिया क्या है कि हम लोगों की अपनी ज़ाती राय कोई नहीं है। मैं ज़रा थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करूंगा, मेरे पीछे 100 बंदा खड़ा होगा, लाला यासर जिंदाबाद। किसी की अपनी राय नहीं है, चाहे मैं गलत ही बात कर रहा हूँ, थोड़ा शोर डाल के बात करूंगा, हर बंदा उस पर एग्री कर जाएगा, वाह जी वाह क्या बात है, ने बड़ी चंगी गाल की है। ये नहीं है, अपनी राय होनी चाहिए। अपनी राय ही नहीं है, अपना पता ही नहीं है कि यार मैं क्या हूँ, मैंने क्या करना है, तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? जो किसी ने कह दिया उसके जिन्हें लाया गली वो डोर चली, इस तरह नहीं। डेमोक्रेसी वाकई में हमारे मुल्क में है? अगर डेमोक्रेसी है तो क्या ये अवाम जो अनपढ़, यहाँ पर इतने हमारी लिटरेसी रेट इतना कम हो चुका, क्या इन लोगों को पता डेमोक्रेसी क्या होती है? सर जी ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर हालात ये हो गए हैं, अब मेरे समेत ये हालात हैं कि इस मुल्क में सिर्फ वो बंदा कसम खा के हाथ उठा के कहेगा यार मैं बड़ा ईमानदार हूँ जिसका दान ही लगा। हम लोगों की परवरिश इस तरह कर दी गई, हम लोगों के जहन इस तरह बना दी गए, हमारे बच्चे परवान चढ़ते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि यार बेटा बड़ा हो गए ज़्यादा पैसे कमाने हैं। हम ये नहीं कहते बेटा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, मुआशरे को कुछ फ़ायदा देना है, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं पुत्र वड्डी कारखाना, वड्डी गड्डी, वड्डा कार, बस दैट इज़ इट। ये ज़िंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इंसानियत नहीं है। कोई मर रहा है, मरने तो उसको ठोकर मारो, उसके ऊपर से गुजर जाओ, उसकी जेब से भी कुछ है तो निकाल लो, उसको पानी ना पिला। पर हमें यही बताया गया हमारे किताबों में, मैंने ये भी पढ़ा कि भाई जो हिंदू कौम है, जो सिख हैं, जो अदर नॉन मुस्लिम, वो अच्छे कौम नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। हमें ये पढ़ाया जाता है किताबों के अंदर, SST की किताब के अंदर, सोशल स्टडी की किताब के अंदर, हमें दूसरों को बुरा और खुद को अच्छा कहा जाता है। एक बच्चा जब ग्रो करता है, माशरे में जब बड़ा होता है, तो वो दुनिया को लेकर उसकी थिंकिंग ही अलग होती है। आज हमारी थिंकिंग देखें, एजुकेशन सिस्टम हमारा दुनिया का वर्स्ट तरीन सिस्टम है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखें कि बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs वो लगते हैं इंडिया से बढ़कर। हम क्या कर रहे हैं? बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, इसलिए पढ़ाया जाता है। मुझे ये बताएं, मैंने कलमा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ। मुझे किसने कलमा पढ़ाया? मेरी माँ ने।
मुझे किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। ये तो अल्लाह का इंतखाब है, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, और ये अल्लाह का इंतखाब है कि किस बच्चे को उसने हिंदू के घर पैदा किया, किसको ईसाई के। अब ईसाई की माँ नहीं है जिसने उसको जीसस का बताया, हिंदू की माँ नहीं है जिसने उसे भगवान का बताया, मेरी माँ सिर्फ माँ है जिसने मुझे अल्लाह का बताया। भाई मेरी अगर माँ सच्ची है तो उसकी माँ भी सच्ची है। उसको हमने अपने इखलाक से चेंज करना था, उसको हमने अपने जैसा बनाना था, उल्टा हम उसके जैसे बन गए। उसको हमें ऐसा किरदार दिखाना था कि वो हमें फॉलो करने पे मजबूर हो जाता। आज से 1400 साल पहले आका दो जहान हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हजूर को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हजूर ने अपनी अखलाकियात से, अपनी मोहब्बत से दस्तरखान लगाया। हर हिंदू, ईसाई, काफर, यहूदी को अपने दस्तरखान पे बिठा के अपने दस्ते मुबारक से खाना खिलाया। आज हम सबको बुरा कह रहे हैं। हमारे पास जो क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई गैर मुस्लिम आ जाता है, हम उसका बर्तन ऊपर से तोड़ के अलहदा कर देते हैं। ओए यार ये पलीद हो गया, इसमें उसने कहाँ से आपके साथ शामिल होना है, वो कैसे आपसे मुतासर होगा? हमें तो वो बनना है, हमने तो उसको फॉलो करना है जिसका इस्लाम है। हमें उसको फॉलो नहीं करना जो भाग के शामिल हुए हैं। समझ आइए। और जो आप कह रहे हैं ना पढ़ने की बातें, स्कूल सिस्टम की बातें, स्कूल सिस्टम कोई नहीं है यहाँ पर। ये सिर्फ कारोबार हो रहा है। स्कूल एक इंडस्ट्री बन गई है, जितने तालीमात के इदारे हैं सब एक इंडस्ट्री बन गई है। कारोबार हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं, हमें और आपको लूट रहे हैं। बच्चों से जितना बड़ा स्कूल है उतनी बड़ी फीस है, और हम भी पागलों की तरफ भागते हैं कि यार अच्छे स्कूल में जाओ। जैसे LGS का बड़ा नाम है, बीकन का बड़ा नाम है, उसका पढ़ाई टके की नहीं है। हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ पर नशे हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियाँ और लड़के इतनी बेहयाई के अंदर मुब्तला हो रहे हैं कि हमारी और आपकी सोच से बाहर है। हमें बचना चाहिए इन चीज़ों से। एक तरफ हम यहाँ पर इन सारे मसाइल से जूझ रहे हैं, एक ही टाइम में हम इंडिया से अलग हुए 1948 में। आज दुनिया उनकी गुण गा रही है। जब से वो चांद पर पहुंच गए, जब से वो सूरज मिशन भेज दिया, दुनिया उनके गुण गा रही है। हर तरफ से उनकी वाहवाही हो रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। उनको कह रहे हैं कि भाई आप अपने मुल्क के नौजवान हमारे मुल्क में भेजो। यहाँ पर हमारा पासपोर्ट दुनिया का वस्त तरीन पासपोर्ट कहलाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमारी एजुकेशन दुनिया की वस्त तरीन एजुकेशन होती है। हम दुनिया में अपने आप को मनवाने में नाकाम हो गए। आज हमारा पड़ोसी दुनिया में चाइना को टक्कर दे रहा है, अमेरिका को टक्कर देने पे आया है। तो हम पर ये सारी चीज़ें हम सोचते क्यों नहीं है बजरिए इंसान? सर जी एक चीज़ होती है खुददारी और गैरत। ठीक है, खुददार इंसान कभी भी खाली जेब भी होगी, घर भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, वो मांगेगा नहीं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा। यहाँ पर नारे मारने वाले आते हैं, मैं खुदकशी कर लूँगा, मैं कटोरा लेके भीख नहीं मांगूंगा। कहाँ गया वो बेशर्म आदमी? कहाँ गए ये लोग जो भागे हुए? इंग्लैंड चले गए, गवर्नमेंट 16 महीने करके दफ़ा हो गए सारे लोग। वो हम लोग रह गए, हमारे खून की नालियों में ड्रिपें लगाई हुई हैं इन्होंने, और खून चूस रहे हैं हमारा। इन बेशर्मों के लिए अब आवाम को खुद से बाहर निकलना पड़ेगा। इंडिया एक दफ़ा गया, सिर्फ एक दफ़ा IMF के पास। और सर जी एक दफ़ा गया है, आधी दफ़ा गया है उसने। बहरहाल उस कटोरे को तोड़ दिया ना, उस कशकोल को तोड़ दिया ना। किस तरह तोड़ा यार? 26-27 मरतबा भाईजान, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, हुकूमत का तसलसल। आज यहाँ पर किसी चोर को भी ऊपर बिठा देना और उसको 20 साल के लिए हुकूमत दे दें तो पाकिस्तान के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। जब एक प्रोजेक्ट शुरू होगा और वो 10 दफ़ा दोबारा उसके नीलामी होगी, उसका ठेका होगा, तो उस पर किस तरह हम उसको ओवरकम करेंगे? अपने एक्सपेंसेस को किस तरह बचाएंगे? हम सीखते भी नहीं है किसी से। हमें नहीं है। हम तो उनसे भी तल्लुकात खराब करके बैठे हैं जिनके साथ तल्लुकात बनाना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, इंडिया तो चलो कहते हैं कि भाई दुश्मन है, उससे नहीं बनानी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम तल्लुकात बेहतर करना। दुनिया की सबसे बड़ी मैशत इंडिया है, उसके साथ बेहतर है या नहीं है? सर जी मैशियत छोटी है या बड़ी है? देखिए हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये सबक दिया जाता है कि हमारा जो सबसे बड़ा हकदार है ना हम पर, जिसका सबसे बड़ा हक है, वो हमारे पड़ोसी का है। हमें इस फार्मूले को अपनाते हुए हमें इस बात को अप्लाई करना चाहिए कि जो हमारी बाउंड्री के साथ हमारे पड़ोसी हैं, हमें उनके साथ अपने मरासम अच्छे करने। पड़ोसियों के साथ हमने गन्ने सीधी की हुई है, और जो 7 समंदर पार लोग हैं वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अपने पड़ोसियों के साथ मरासम अच्छे करने पड़ेंगे, दोस्ताने बढ़ाने पड़ेंगे, उसके बाद ये मामला बेहतरी की तरफ आएंगे। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा। लास्ट पे जो उन्होंने सन मिशन आज अभी लॉन्च कर दिया तो वो कामयाब हो गया। पहुंच अभी उनको पहुंचते तकरीबन काफ़ी टाइम लगे, महीने लग सकते हैं। तो क्या बेस्ट विशेस देंगे उनको? सर जी बेस्ट विशेज ही हैं। वो सन की बजाय, वो सन को ऊपर जाके उस पर रहने की बजाय वो सन नीचे भी लेके आ सकते हैं। वो इतने ताकतवर हो गए, अपने आप को उन्होंने इतना मनवा लिया है, अपनी उन्होंने कारकर्दगी से मनवाया। देखें किसी भी चीज़ का रिजल्ट जो माना जाता है ना, वो बातों से नहीं माना जाता है। जब उस बात पर अमल करके दिखाया जाता है फिर रिजल्ट आता है। अमल करने से पहले रिजल्ट नहीं आ सकता। हम लोग अभी तक बातों में फंसे हुए हैं। उन लोगों ने उस बात पर अमल करके रिजल्ट दिखा दिया, करके दिखा दिया उन्होंने। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। वेरी नाइस टू टॉक विद यू।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? माय गुड नेम इज़ अरमान याकूब। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने जो है वो कॉमसर्च यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है। जबरदस्त यार, मास्टर का बच्चा हमारे साथ मौजूद है। जबरदस्त हो गया उस्ताद जी। आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं हम। सर, हमारे मुल्क के मसाइल आटा रोटी दाल चावल और एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी चांद पर कामयाब हो गया, चांद पर चला गया, साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क और चांद पर कदम रखने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। उसकी कामयाबी के बाद सन मिशन भी लॉन्च कर दिया। आज उन्होंने सन मिशन भी लॉन्च करके दुनिया में पहला मुल्क बन गया सन की स्टडी करने वाला। जी जी। सन और जो अर्थ का फासला पता कितना? 1.5 मिलियन किलोमीटर। एग्जैक्टली। इतना फासला वो तय करके जाएंगे, वहां पर स्टडी करेंगे। क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ पर मसाइल ये हैं और वो स्टडी इसलिए कर रहे हैं, वो क्यों हमसे आगे हैं? सर एक्चुअली जो है वो इसमें तो जो सबसे बड़ा मेजर इशू आ रहा है वो हमारा पॉलिटिक्स है। जो हमारे लीडर्स हैं वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और आपस में ही जो है वो अपने फौजी मारते जा रहे हैं। इनको जो है वो बेसिक ये सक्सेस की तरफ जाना नहीं चाह रहे, मूव ऑन नहीं करना चाह रहे। हर बंदा जो है वो अपनी दौड़ में लगा हुआ है। हर बंदा जो है वो अपनी अपनी जो है वो पड़ी हुई है और सीट के पीछे भाग रहा है। जबकि अगर यही जितने लीडर्स हैं, जितने भी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर ये यूनाइट हो जाएं, यूनिटी बना लें, तो हम लोग जो है वो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो तो क्या, हम पूरी दुनिया में जो है वो बहुत आगे निकल सकते हैं। सर अभी तक तो निकले नहीं है। एजुकेशन में वो हमसे आगे, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं, तो वो आगे कैसे हैं? क्यों वहाँ है हमसे आगे? किस वजह से? सर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है प्योरिटी। आप जब लॉयल होते हैं अपने कंट्री के साथ, लॉयल होके काम करते हैं, प्योरीफाई होके काम करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आप एक छोटे से कस्बे, डजेंट मैटर इन विच बैकग्राउंड यू आर बिलोंगिंग, आप जो है वो जब प्योरीफाई हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्रेस खुद ब खुद हमारे करीब आने लग जाती है। लेकिन जब हम लोग अपना एक मोटिव बना लेते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं, जब हम लोग अपना एक एम बना देते हैं कि हम एक दूसरे को कामयाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? जो है वो क्यों कामयाब हुए हैं? सर उनमें यही फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है कि वो प्योर बहुत हैं। दे आर टू मच सिंसियर विद देयर कंट्री, दे आर टू मच लॉयल विद ईच अदर, they are too much sincere, they are doing work hard by day and night, and they are just trying to improve their economic, but we are not thinking about it at all, but we must be think about it. Our leaders have to do effort to make the progress by day and night to make our country successful. तो सर जबरदस्त 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 जबरदस्त। मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पर आपको। एक तरफ आपने बहुत अच्छी स्पीच की, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या हमारे बातों का असर, हमारे काम का असर कहीं नजर नहीं आ रहा? सर दुनिया आज फिर वही मिसाल दूंगा, चांद पर पहुंच गई, पड़ोसी बहुत ज्यादा आगे निकल गए। आज 76 ईयर्स हो गए उनसे अलहदगी ली हमने। आज वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम पस्ती की तरफ हैं। वो डेवलप क्यों है? क्यों डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? आज बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस बैठे हुए हैं, क्यों है? जी सर बेसिकली इसमें जो है वो ये जो हमारी कौम है वो जो कायद के फरमान को भूल चुकी है। जब कायद आज़म ने जो है वो अलहदा मुल्क का ख्वाब देखा था और जिस बेस पे इस कंट्री को डेवलप किया गया, हम लोग एक्चुअली वो बेस भूल चुके हैं। अदरवाइज़ जब हमारी सेपरेशन हुई थी, हमें सेपरेट होमलैंड मिला था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अप थे एज़ कम्पेयर टू आवर नेबरहुड कंट्री। लेकिन अभी जो है वो हमने आपस में ही क्लैशेस स्टार्ट कर दी हैं, आपस में ही लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन जा चुके हैं। और अगर फर्दर नेक्स्ट हम लोगों ने खुद को प्योरीफाई ना किया, हमने मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए ना सोचा, तो हम मज़ीद डाउन जाएंगे। क्या इन सिचुएशंस के अंदर जहां पर हम कहते हैं कि हम हर सिचुएशन के अंदर इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, तो मौजूदा हालात के अंदर जहां पर आपने विजिट नहीं किया होगा, मैंने विजिट किया हर एक इलाके के अंदर जाकर, क्या हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? सर देखें, बातों से जंग जीतने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग बातें करते जाएं और सोशल मीडिया पे आके खुद को इन्हांस करें, और जस्ट जो लोग इन्हांस करते हैं खुद को और जो बातें करते हैं वो सिर्फ फेम के लिए करते हैं। हमारी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आई डोंट नो डीपली पॉलिटिक्स,
लेकिन हमारी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हायर लेवल पे काम कर रही हैं सिर्फ बातों की हद तक, और हम लोग बातों से ही जंग जीतना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारे नेबरहुड कंट्री है, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो हमें करके दिखा रहा है, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। बट वी आर नॉट डूइंग, वी आर जस्ट, हम जो है वो सिर्फ बातें कर सकते हैं और बस इसी तरह जो है वो एक दूसरे अगर को उनका आपस में मुकाबला लड़वा हमने करना ही है तो उन्होंने चंद्रयान भेजा, तो हमें भी तो भेजना चाहिए था। एग्जैक्टली सर, अगर देखा जाए तो अगर हम लोग जो लास्ट हिस्ट्री को अपनी को चेक करें तो जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा डाउन था। इधर उधर की जो पॉपुलेशन रेट है वो 80s के टाइम में, 80s एग्जैक्टली 80s 19 में उनकी जो इकोनॉमिक रेशो थी, इकोनॉमिकली हम हर लिहाज से उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन सर ये वो जो है वो कछुए और खरगोश की जो है वो मिसाल यहाँ पे मैं दूंगा कि जो है वो कछुए की चाल चल के जो है वो हमसे आगे निकल गए। एंड आई एम सो सैड व्हेन एवर आई लुक आफ्टर माई पास्ट, आवर कंट्रीज पास्ट, इट्स मेक मी डिसहार्ट, सो वी शुड डू एफर्ट टू मच। बिल्कुल सही बात है। एफर्ट किस हवाले से, हम हमारे पास किस चीज़ की कमी है, सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है इस मुल्क के अंदर? सर सबसे ज़्यादा इस मुल्क में जो कंपनी है, मेरे जो कमी है, डेफिशिएंसी आ रही है। अब देखें हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डिग्रीज एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से मैं अगर बात करूं तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखें लास्ट ईयर में 7.5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो कंट्री छोड़ के अब्रॉड चले गए। इस दफ़ा अब 15 लाख। मेहनत हम लोग करें, ठीक है, और बाहर 15 लाख। एग्जैक्टली 15 लाख, और मेहनत इधर से करें और हम जाके काम बाहर के मुल्क को दें। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बीज हमने बोए हैं और फल कोई और खा रहा है। सर हम यहाँ पे जो है वो टैलेंट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। लोग मास्टर्स एमफिल करके, मैं बजाते खुद आई एम मास्टर्स, आई हैव डन माई मास्टर ऑफ साइंसेज इन कंप्यूटर साइंसेज, बट स्टिल ब्लैंक। मैंने जो है वो लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया, कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ थोड़े से हम सिफारिश। साइंस एंड पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। या। वर्ल्ड के अंदर हमारी रिस्पेक्ट कितनी है हमारे पॉलिटिशियंस की? अगर देखा जाए, कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पर भी इंडिया के साथ, तो क्या कंपैरिजन यहाँ पर हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे हैं या हम बहुत पीछे हैं? सर हम जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं, हम पीछे थे नहीं, और हमने खुद जो है वो अपनी ये सूरत हाल बनाई है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे खुद की हालत बदलने का। और रही बात हमारे पॉलिटिक्स की जो है वो वर्ल्ड वाइड में, सर आई थिंक दे हैव ज़ीरो वर्थ। आई जस्ट से शेम फॉर देम कि वर्ल्ड वाइड के अंदर उनकी क्या इंपॉर्टेंस है एज़ कंपेयर टू अदर्स लीडर्स, बिकॉज दे नो। मैं जो है वो लास्ट टाइम सऊदीया गया उम्रा के लिए, और सर वहाँ पे जो पाकिस्तानियों का स्कोप है, जो इमेज है, इट्स टू मच डाउन, इट्स जस्ट मेक मी शेमफुल। आई डोंट ट्राई टू टेल एनीबॉडी दैट आई एम जस्ट केम फ्रॉम पाकिस्तान। दे पीपल थिंक टू मच नेगेटिव अबाउट द पाकिस्तानीज पीपल। सो ये जो हम बदनाम है, ये भी सर बस हुक्म देखे इंजन है ना, उसको जो है वो ट्रेन का किसके इंजन साथ देखे वहाँ पर? सर रिस्पेक्ट जो है वो पाकिस्तानियों के अलावा ऑलमोस्ट सबकी वो करते इंडियंस की थी? हैं। या बस वो यही कहते हैं, कुल्लू अंता पाकिस्तानी हराम। हमें सिर्फ और सिर्फ सऊदीया में ये नहीं कहा जाता, हमें हमारे बरादर मुल्क तुर्की ने भी निकाल दिया, बायकॉट कर दिया, हमारा फ्रांस ने भी कर दिया, पूरी दुनिया हमारा ही बायकॉट कर रही है। हम बजरिए कौम, क्या हम ठीक हैं? सर बजरिया कौम तो हमने तो खुद को, अब तो हम कौम कहलवाने के लायक भी नहीं रहे। हमने जितना अपना बेड़ा गर्क सत्यानाश कर दिया है, आई डोंट थिंक सो कि हम अब कौम कहलवाने के लायक रहे हैं। वो जो होता है ना, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, वो बात ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता तो रहे नहीं है। या मैं एक तो इंडियन है भाई, इंडियन है, पूरी बिल्कुल। दुनिया में चंद्रयान के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जब उनका सक्सेस हुआ तो एक गोरे ने रोकर कहा है, आर यू इंडियन? वो कहता हाँ जी। कहता कि यार आपके साइंसदानों ने बहुत बड़ा काम किया है कि आप लोग को चांद तक पहुंचा दिया, आपका फ्लैग चांद पर लग गया जाकर। अब दुनिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है वहां पर, दुनिया उन्हें सलाम कर रही है, झुक झुक के गिर रही है उनके आगे। सर, हमें गिरा हुआ समझ के हमें तो पाँव मार रही है गिरे हुए को देख के। सर हम चंद्रयान के में एक एयरक्राफ्ट क्या, हम लोग जो है वो 10-20 भिजवा सकते हैं। लेकिन सर बात वही आ गई, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगर ये यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे टैलेंट को इकट्ठा करें, बच्चों को प्रमोट करें, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करें, हमारे जो स्टूडेंट बाहर जाके काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में काम करें, तो सर चंद्रयान में एक क्या, हम 101 एयरक्राफ्ट